आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी बीमारी का शिकार होते हैं और कोई परेशानी हम पर आ जाती है तो हम हमेशा भगवान को ही दोष देते हैं। और मुझसे जो भी मुझे देखने के लिए आ रहा है वो यही बोलता है कि दीदी भगवान भी बहुत बुरा करते हैं ये वो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते और ना ही भगवान किसी को बेवजह कोई सजा देते हैं। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, 3 दिन हुए हैं और मैं बिल्कुल भी ये नहीं समझती कि भगवान ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, बल्कि मैं ये सोचती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरे दुखों को जल्दी जल्दी से काट रहे हैं और वो मुझे अपने लायक बना रहे हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति करने में कुछ परेशानियां आती हैं और आप यकीन मानिए जिस टाइम मैं ऑपरेशन के लिए घर से जा रही थी उस टाइम भी मैं बस राधा रानी से एक ही प्रार्थना करके गई थी कि जो आपको सही लगे वही करना। अगर आप मुझे भजन का अवसर और देना चाहती हैं, भक्ति का थोड़ा और टाइम देना चाहती हैं तो मुझे बुला लेना वापस। और अगर तुम्हें लगता है कि बस अब बहुत हुआ तो मुझे हर आपका फैसला मंजूर होगा। और मैंने राधा रानी से ये कहा कि जब भी मेरा ऑपरेशन हो या जो भी हो, अच्छा बुरा, उस टाइम भी आप मेरे साथ ही खड़ी होना। और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और सच मानो मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं है और ना ही मुझे 1% भी डर लगा इस चीज़ का कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ। और राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया और मैं खूब ठीक ठाक अपने घर में आ चुकी हूँ इस टाइम। और मैंने आते ही उनका धन्यवाद किया कि आपका उपकार है कि आपने मुझे फिर से अपनी शरण में बुला लिया, अपनी भक्ति का अवसर दिया, मुझे और कुछ टाइम दिया जीने के लिए। और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हुई। तो आप सब भी भगवान को कभी दोष ना दें, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं और माता पिता कभी अपनी संतान को बेवजह कष्ट नहीं देते। ये सब हमारे कर्म हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। अब इन कर्मों को भगवान पे दोष लगा के भोग लोगे तो गलत है, लेकिन अगर उसको स्वीकार लोगे आराम से कि भाई हाँ जो हमने कभी किया होगा वो हमें मिल रहा है और भगवान हमारी ज़िंदगी से दुखों को हटा रहे हैं क्योंकि आने वाला समय अच्छा होगा, तो इससे भगवान भी खुश होंगे कि जो मैं दे रहा हूँ वो खुशी से ले रहा है। तो आप भगवान से शिकायत ना करें बिल्कुल भी। और अब मैं 1 महीने कम से कम कहीं और जगह जाके आपके लिए कुछ अच्छा नहीं ला सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर से ही आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छी कथाएं सुनाऊं। क्योंकि अब भगवान ने मुझे ऐसा समय दे दिया है कि मैं बिस्तर पे पड़े पड़े अपना उनकी कथाएं पढ़ सकती हूँ, सुन सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम जप सकती हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा ही हुआ, क्योंकि घर गृहस्थी के काम में भगवान का नाम उतना नहीं लिख पाता है जितना अब खाली बैठे में लिख जाएगा। तो भगवान से आप बहुत प्यार करते रहिए, उनकी किसी भी बात को गलत ना कहें, क्योंकि वो एक पक्ष फैसला करते हैं कि जो एक पक्ष कहते हैं कि क्या मतलब वो न्याय करते हैं, जो जिसके लायक हम होते हैं भगवान वही देते हैं। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि ऊपर वाला हमेशा सही और बिल्कुल सही करता है। और एक बिटिया ने मुझे ये बहुत प्यारा सा तोते का जोड़ा दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जोड़ा। जिस टाइम मैं ऑपरेशन करा के आई थी उसी टाइम मुझे उसने ये गिफ्ट किया और मैं खुशी से मतलब इतना एकदम से इतना खुश हो गई। मैंने कहा अरे, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं तोते लेकर आऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है पक्षियों को पालना। और
लेकिन मैं ला नहीं पाई थी। और अब ये मुझे मेरे ऑपरेशन का गिफ्ट मिला है। और अभी ये थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि जब नए नए घर में आते हैं तो हर किसी को डर लगता है, इंसान को भी। तो ये तो बेचारे जानवर हैं, और लेकिन मैं इन्हें अपने घर का सदस्य बनाकर ही पालूंगी और इन्हें बहुत प्यार से रखूंगी। कुछ दिन में ये हमारे साथ घुल मिल जाएंगे। और हर हाल में भगवान से प्यार करते रहें। आप भगवान को कभी गलत ना बोलें। भगवान ने भी जब इंसान का रूप धारण करके धरती पर आए थे द्वापर में, त्रेता युग में, तो उन्होंने बहुत दुख पाए थे। उन्होंने बहुत कष्ट सहा था। शायद हम लोग इतना नहीं दुख पा रहे हैं जितना उन्होंने दुख सहा था। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि सीता माँ भी कितना अपने, वो तो माता रानी होके उन्होंने कितना कष्ट सहा धरती पर रहकर। और भगवान राम ने भी, कृष्ण भगवान ने भी, राधा रानी ने भी। तो आप ये सोच के अपने दुखों को कम कर लिया करो कि जब भगवान इतना दुख पा सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हमारी तो फिर बात ही क्या है। और हर हाल में भगवान के दिए हुए हर दुख को, हर सुख को प्यार से स्वीकार लिया करो, तो शायद वो दुख उतना नहीं महसूस होगा। और भगवान भी इस चीज़ को समझेंगे कि मेरा भक्त कैसा है कि जो मैं देता हूँ उसी में खुश हो जाता है। तो आप भजन करते रहें, बस भजन से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं भगवान का अभी भी एहसान मानती हूँ कि उन्होंने मुझे कैसे भी सही, चाहे कुछ भी हुआ हो, मेरे 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं, और 2 साल में, 3 साल में मेरी कोई ना कोई नौबत ऐसी आ जाती है कि मुझे कहीं ना कहीं से कटना पड़ता ही है। लेकिन फिर भी मैं भगवान से शिकायत नहीं करूँगी। मैं बहुत बहुत उनका आभार मानती हूँ कि वो मुझे अपनी सेवा में लगाए हुए हैं, अपने भजन में लगाए हुए हैं। और जो समय मुझसे छूट गया है, जिसमें मैंने भजन नहीं किया, और जिसमें इतना मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं भगवान की तरफ जाऊं, तो उस समय की भरपाई मैं शायद आने वाले समय में कर दूं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस समय की भरपाई करूं, और जो समय मेरा बिना भजन के बीता है उसको मैं आगे आने वाले समय में पूरा कर सकूं। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने लायक समझा और मुझे फिर से स्वस्थ कर दिया। आप सबका प्यार है और आप सबकी दुआएं हैं, जो मुझे कुछ होता नहीं है कभी उनमें आ जाती हूँ अच्छे से हॉस्पिटल से। तो आप सब अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें, और मैं आगे आने वाले ब्लॉग में आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छे संत की कथा लेकर आऊँगी। तो आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। जय श्री राम।